मैंने बिना विल पावर के स्मोकिंग छोड़ी, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। अगर आपको लगता है स्मोकिंग छोड़ने के लिए विल पावर का होना ज़रूरी है, इस वीडियो को देखो। हाय, मेरा नाम उज्जवल पाठक है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। मगर इस वीडियो में दिखाई गई कोई भी जानकारी एक मेडिकल एडवाइस नहीं है। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने पहली बार एलन कार की बुक पढ़ी, द ईजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। इस बुक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इसने मुझे एक चीज़ समझाई जो मैं पहले कभी महसूस ही नहीं कर पाता था। स्मोकिंग से कोई प्लेजर नहीं मिलता, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। इस बुक ने मेरा पूरा माइंडसेट ही पलट कर रख दिया। उनके तरीके के बारे में हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन इनके बुक का जो मेन मैसेज है वो बस इतना है कि अगर आप विल पावर से स्मोकिंग छोड़ रहे हो तो आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्लैरिटी से क्विट करोगे तो जीत जाओगे। तो क्या कोई फ़ायदा हुआ बुक पढ़ने से? बुक पढ़ने से मेरी स्मोकिंग 95% तक कम हो गई, लेकिन अगले 5 महीनों तक मैं थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रिलैप्स करते जा रहा था। वो 5% थे जो कि बहुत ज़िद्दी थे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कोई तो एक मिसिंग पीस था। फिर मैंने एक चीज़ डिस्कवर की जिसके बाद मैंने पहली बार अपनी स्मोकिंग 100% छोड़ दी, और वो भी बिना किसी क्रेविंग के। एक दिन मैं कैजुअली मिरर के सामने स्मोक कर रहा था और जो मैंने देखा उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। मैंने देखा कि मैं स्मोकिंग करते वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। मेरे चेहरे पे एक अजीब सी टेंशन थी। मैं अनकंफर्टेबल था। कोई रिलीफ नहीं, कोई सुकून नहीं। उस मोमेंट मुझे सही में समझ में आया कि मैं सिगरेट को एंजॉय ही नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। और वहीं से शुरुआत हुई उस इल्यूजन के ब्रेक होने की, और यहीं से मेरा मेथड बना जिसको मैं बोलता हूँ दी ऑब्जर्वर रीसेट मेथड। एलन कार का जो माइंडसेट है, उनकी बुक जो समझाती है, और मेरा जो मेथड है, ये साथ में बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले ये एडिक्शन काम कैसे करता है। एलन कार बताते हैं कि एडिक्शन हमारे अंदर 2 मॉन्स्टर से चलता है। पहला द बिग मॉन्स्टर और दूसरा द लिटिल मॉन्स्टर। लिटिल मॉन्स्टर हमारे अंदर तब पैदा होता है जब हमारे बॉडी में पहली बार निकोटीन घुसता है, जब आप पहली बार स्मोक करते हो। निकोटीन जो होता है ये आपके दिमाग को हैक कर लेता है। स्पेसिफिकली आपके दिमाग के अंदर का जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसको हैक कर लेता है। लिम्बिक सिस्टम वो पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कि हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है। आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, लिम्बिक सिस्टम की वजह से। और एक बार ये हैक हो जाता है तो आपका दिमाग सिगरेट को पानी जितना ज़रूरी समझने लग जाता है। जैसे पानी शरीर में कम होने पे आपको प्यास लगती है, वैसे ही जब निकोटीन आपके शरीर में कम होगा तो आपको तलब लगेगी। सुनने में खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत छोटी है। लिटिल मॉन्स्टर इज़ ओनली 10% ऑफ द होल प्रॉब्लम। ये अर्ज 5 से 7 दिन तक अगर आप सिगरेट नहीं पियोगे ना, चली जाएगी। 5 से 7 दिन की एब्सटेंस इस लिटिल मॉन्स्टर को मार देती है। फिर दिक्कत ही क्या है? 5 से 7 दिन तक तो हम सब ने स्मोकिंग छोड़ी होगी, जानबूझ के या फिर अकारण ही छोड़ दी होगी, बिकॉज वी वेंट टू अ फंक्शन और समथिंग। कितने लोग होते हैं जिन्होंने स्मोकिंग 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल तक छोड़ दी, मगर उसके बाद वो उसे दोबारा शुरू कर देते हैं। इसका रीज़न है द बिग मॉन्स्टर। दरअसल बिग मॉन्स्टर जो है वो आपके ब्रेन की ब्रेन वॉशिंग है। सिगरेट आपके ब्रेन का जो केमिकल एनवायरनमेंट होता है उसको हिला के रख देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डोपामीन का जो बेसलाइन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। आप इरिटेबल रहने लगते हो, आपको स्ट्रेस रहने लगता है और आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हो। लेकिन ये डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, और क्योंकि ये धीरे धीरे होता है आपका दिमाग इसे सिगरेट से जोड़ नहीं पाता। लेकिन सिगरेट एक और काम करती है। जब आप सिगरेट पीते हो ये आपकी परेशानी को थोड़ी देर के लिए हटा देती है, और इस रिमूवल ऑफ डिस्कम्फर्ट को ही हम प्लेजर समझने लग जाते हैं। क्योंकि ये आराम हमें तुरंत मिल जाता है, इस वजह से हमारा दिमाग इसे तुरंत सिगरेट से जोड़ देता है कि सिगरेट की वजह से ही हमें खुशी मिली है, सिगरेट की वजह से हमें अच्छा लग रहा है। इसको ऐसे समझो कि कोई आदमी आपका सिर पानी में डुबाए रखता है बहुत देर तक और आपको सांस नहीं लेने देता, और फिर थोड़ी देर के लिए आपका सर पानी से बाहर निकाल देता है। आपको कितनी राहत की सांस मिलेगी, मगर क्या आप उस इंसान को थैंक यू बोलोगे? यही काम सिगरेट भी कर रही है। सिगरेट आपको 24 घंटे 7 दिन परेशान रखती है, अनकंफर्टेबल रखती है, और सिर्फ जब आप सिगरेट पीते हो तो 1-2 मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए आपको आराम दे देती है। मगर हमारा ब्रेन इस रिमूवल ऑफ डिस्कम्फर्ट को प्लेजर से अलग नहीं समझ पाता। इस वजह से जब हम सिगरेट बार बार अपने डिस्कम्फर्ट को हटाने के लिए पीते रहते हैं अलग अलग सिचुएशन में, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, हमें लगने लग जाता है कि सिगरेट दरअसल हमें प्लेजर देती है।
सिगरेट हमारा स्ट्रेस कम करती है, जबकि सिगरेट सिर्फ अर्ज की वजह से आया हुआ स्ट्रेस कम करती है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर व्हाट किल्स द बिग मॉन्स्टर? बिग मॉन्स्टर की दो खास बातें हैं। पहला, ये दिखाई नहीं देता। हमें आपको अक्सर पता ही नहीं होता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी। पहला वेपन है इसके अगेंस्ट नॉलेज। यू हैव टू नो हाउ द एडिक्शन वर्क्स। एंड दूसरी खास बात है इस मॉन्स्टर की, ये झूठ से चलता है। तो जब आप सच्चाई खुद जान जाते हो, और सिर्फ जान नहीं जाते हो, उसे अपनी आंखों से देख लेते हो, तो ये मॉन्स्टर, ये ब्रेन वॉशिंग, ये इल्यूजन कोलैप्स हो जाता है। और उसके बाद स्मोकिंग छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। इसी ब्रेन वॉशिंग को ख़त्म करने में हेल्प करती है मेरी ऑब्जर्वेशन रीसेट टेक्निक। इसके दो पहलू हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन। मैंने अपने आप को रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैं स्मोकिंग से पहले अपने आप को रिकॉर्ड करता था और बोलता था कि मुझे कैसा लग रहा है, क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ स्मोकिंग से। और ज़्यादातर मैं खुश होता था। आई वॉज लाइक कि वाओ, मज़ा आएगा, स्मोकिंग करूँगा। स्मोकिंग करने के दौरान मैं अपनी फ़ोटोज़ लेता था। स्मोकिंग करने के बाद मैं फिर से अपने आप को रिकॉर्ड करता था और बोलता था कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ। कैमरे ने वो सब कुछ दिखाया जो मैं कभी फ़ील कर ही नहीं पाता था। हर रिकॉर्डिंग में मैं अनकंफर्टेबल था, टेंस था, डिससेटिस्फाइड था। अपनी आप को किसी और की नज़रों से देखने से पहली बार ये इल्यूजन पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। इसका दूसरा पहलू है, या इसका स्टेप 2 है, द एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जर्नलिंग। मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की। जर्नलिंग में क्या करता था, मैं एक डायरी लेता था और उसमें स्मोकिंग से पहले लिखता था कि मुझे कैसा लग रहा है और मैं स्मोकिंग से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। स्मोक कर लेने के बाद मैं लिखता था कि क्या मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई। और हर बार जवाब एक ही था, सिगरेट ने अपना प्रॉमिस कभी पूरा नहीं किया। इस झूठ को मैंने अपनी आँखों से 7 दिनों तक देखा, रोज़ 3 से 4 बार। जब मैंने 20 बार इस झूठ को अपनी आँखों के सामने देखा तो ये इल्यूजन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। बुक का माइंडसेट और ऑब्जर्वेशन रीसेट टेक्निक को एक दूसरे को एम्पलीफाई करते हैं। एलन का ब्रेन वॉशिंग समझाते हैं और मेरी ऑब्जर्वेशन रीसेट टेक्निक आपको इसका प्रूफ देती है। और जब आप किसी चीज़ को अपनी आंखों से खुद देख लेते हो, आपका इल्यूजन टूट जाता है और विल पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सबसे कमाल की बात, आपको स्मोकिंग करने का मन ही करना बंद कर जाएगा। एलन कार बोलते हैं कि स्मोकिंग कट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बार क्लैरिटी आने दो और क्लैरिटी आते ही उसको कोल्ड टर्की यानी कि एक बार में ही छोड़ दो। स्मोकिंग कम करने से भी आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे एडिक्शन कम होने की जगह और बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसको एक फॉरबिडन फ्रूट बना दे रहे हो। आप उसको एक ऐसी चीज़ बना दे रहे हो जो पानी बहुत मुश्किल है, तो आपको वो चीज़ पाने का और ज़्यादा मन करेगा। तो मैंने 7 दिन तक ऑब्ज़र्व किया, जर्नलिंग की और अपने आप को सिगरेट पीने से रोका नहीं। इस सबसे मुश्किल घड़ी में सिगरेट ही मेरा सबसे करीबी साथी भी था। मैंने जब भी मुझे अर्ज आई, मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैंने सिगरेट पी। बस इस मेथड को, इन रूल्स को फॉलो किया। और 5वें दिन आते आते वो चीज़ हुई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे सिगरेट से नफ़रत हो चुकी थी। मेरा उसी दिन सिगरेट को हमेशा के लिए छोड़ने का मन करने लगा, लेकिन मैंने रोका अपने आप को, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर ये ब्रेन वॉशिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है तो इसको छोड़ने में कोई कसर छोड़ूं नहीं। इसलिए मैंने 7 दिन का कोर्स पूरा किया और 7वें दिन की शाम को मैंने अपनी आखिरी सिगरेट जलाई, अपनी एक फ़ोटो ली, उस सिगरेट को स्टब किया और बस एक ही ख्याल था मेरे मन में कि इस चीज़ की तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं थी। पहली बार मुझे एडिक्शन छोड़ते वक्त खुशी हुई, मैंने सेलिब्रेट किया। आज मुझे सिगरेट छोड़े हुए 2 महीने हो चुके हैं। हाँ, 2 महीने उतनी बड़ी बात नहीं है, मगर सबसे कमाल की बात, मुझे पता ही नहीं चला ये 2 महीने कब बीत गए। मैं ऑलरेडी एक नॉन स्मोकर जैसा फील करता हूँ शुरू से ही। फ्रॉम द डे 1 मुझे 0 क्रेविंग्स आई हैं, 0 अर्जेस आई हैं और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। मुझे आज भी स्मोकिंग की कोई अर्ज नहीं आती और मैं आज भी उसे हेट करता हूँ। वो पुरानी आइडेंटिटी ही डिसॉल्व हो चुकी है। इस मेथड की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? स्मोकिंग छोड़ने से पहले स्मोकिंग आपको छोड़ देती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पसंद करना बंद कर देते हो, वो चीज़ आपकी आइडेंटिटी से चली जाती है। आप अपने आप को एज अ स्मोकर मानना ही बंद कर दोगे, क्योंकि आपको वो चीज़ पसंद ही नहीं है। फ्रीडम विल पावर से नहीं आती, क्लैरिटी से आती है। अगर आप चाहो तो मैं ऑब्जर्वर रीसेट मेथड का जर्नलिंग टेम्पलेट नीचे शेयर कर दूंगा। अगर आपने एलन कार की बुक नहीं पढ़ी है तो इसे प्लीज़ पढ़ो।
इट इज़ द क्लीनेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द इल्यूजन. एस्केप द लूप. मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में. बाय बाय.